अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान के हवाले से दो अहम तरीन केसेस पर आज बात करेंगे, जिसमें एक समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है और फिर उसके बाद दूसरी समाअत इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के अंदर हुई है। पहली समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की है, क्योंकि इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में इमरान खान की जो ज़मानत थी उसको मुस्तरद किया गया था और फिर उसके बाद उनकी लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था और आज हाई कोर्ट में इसकी पहली समाअत थी, जिसमें जो है वो एक हफ़्ते तक इस समाअत को मज़ीद मुलतवी किया गया है। यानी कि इमरान खान की जो रिहाई का मामला है वो रिहाई अब हमें खटाई में पड़ती दिखाई देती है कि एक हफ़्ता फिर ये समाअत मुलतवी हो गई है। इस समाअत में जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने आज जो अदालत के सामने चंद एक चीज़ें रखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो हमेशा इंसाफ देने में डिले करते हैं और जो उन्होंने पहले इमरान खान की अटक जेल के हवाले से जो दरख्वास्तें थी उन पर जो फ़ैसला महफूज किया था वो फ़ैसला अभी भी महफूज है और अभी तक वो फ़ैसला नहीं सुनाया गया। सबसे पहले आज साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है उसमें अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 25 सितंबर तक नोटिस जारी किए हैं दोनों फ़रीक़ैन को। उसके बाद जो सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि क्योंकि हमारा जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है वो इस वक्त अटक जेल के अंदर हैं और साइफ़र केस में अभी कोई सबूत भी नहीं आया, तो इस हवाले से जल्द हम इस्तदा करते हैं कि कल या परसों इस समाअत को दोबारा लगाया जाए और उनकी जो रिहाई है वो जल्द अज जल्द हो जाए या उनकी रिहाई के इम्कानात जो हैं वो जल्द अज जल्द कानूनी तौर पर हो जाएँ। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने इस पर कहा कि एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं और आप सीनियर कौंसल हैं, अदालती तरीक़ाकार को जानते हैं। इस हवाले से हम जो है वो अगला जो सोमवार है उस तक इस समाअत को मुलतवी करते हैं, यानी कि अगली सोमवार को दोबारा इस केस की समाअत होगी। इमरान खान की ज़मानत का मामला चल रहा है। इस हवाले से जो खसूसी अदालत है वहाँ से ज़मानत मुस्तरद हुई थी, फिर वो लोग इधर आए थे। उसके बाद दूसरा अहम मामला ये था कि इमरान खान की जो अपने बेटों से मुलाकात है, टेलीफोनिक रब्ता है, उस हवाले से भी आज समाअत हुई है और उसमें भी खासी अहम पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं उन्होंने कहा था कि आप बात करवा सकते हैं, ऐसा कोई कानूनी तौर पर ये बनता है बात करवाना, इसमें कोई इतनी पेचीदगियाँ नहीं हैं। लेकिन आज जो अपना जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं उनके सामने शहराज रांझा पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से कुछ चीज़ें सामने रखी गई कि देखें, चेयरमैन पीटीआई साइफ़र केस में सज़ा याफ्ता नहीं है, जुडिशल रिमांड पर हैं और हमारा कानून यही कहता है कि अगर कोई मुजरिम जुडिशल रिमांड पर है तो फिर वहाँ पर जो है वो उसको उसके घर वालों से टेलीफोनिक रब्ता हो सकता है, उनकी मुलाकातें हो सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई साइफ़र केस में ताहाल मुजरिम नहीं हैं और पंजाब प्रिजनर कवानीन सज़ा याफ्ता मुजरमान पर नाफिज होता है और इस हवाले से तमाम मुलज़िमान को अटक जेल में टेलीफोनिक मुलाकात करने की सहूलत फराम है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान हैं जिनको टेलीफोनिक रब्ता करने पर किसी भी किस्म की कोई सहूलत ऐसी मुयसर नहीं है। जो बुशरा बेगम हैं उनकी जो मुलाकात है उस हवाले से 45 मिनट का दौरानिया किया गया था, वो मुलाकात होती है, लेकिन टेलीफोनिक रब्ते किसी किस्म का कोई इमरान खान का वहाँ पर नहीं है। शहराज रांझा की जानिब से कहा गया कि कासिम सुलेमान चेयरमैन पीटीआई के सगे बेटे हैं और इस हवाले से उन्हें जो मुलाकात है उस मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जो टेलीफोनिक मुलाकात है या उनका जो टेलीफोन पर रब्ता होना है। इस हवाले से जब जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं उन्होंने इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है और उनका ये कहना था कि इस हवाले से अटक जेल की जो इंतज़ामिया है मैं उनके साथ बात करूँगा और इमरान खान की जो मुलाकात है, टेलीफोनिक बातचीत है, उस बातचीत को भी हम यकीनी बनाएंगे। एक मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक अहम तरीन समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हो रही है, जिसमें जो नए हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने कल ही हल्फ उठाया था और आज फुल कोर्ट इस पर समाअत कर रहा है। दूसरी जानिब एक बात बड़ी अहम है कि जो जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके सामने इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मुत्तफ़िक ना होना भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो एक हम तफरीक देख रहे हैं उस हवाले से भी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक अहम ये भी किरदार अपना अदा करना होगा जजेस को मुतफ़िक करने के हवाले से, और उसके बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग हैं
उन केसेस पर क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो फैसले सुनाएंगे या नहीं। उसके बाद इलेक्शन का मामला है 90 रोज़ के अंदर, वो भी बड़ी अहम है कि अगर बाय द बुक चलने वाले ये जजेस हैं तो फिर इसका मतलब है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन को भी यकीनी बनाएंगे। और फिर उसके बाद इस वक्त जितनी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उस पर भी चीफ़ जस्टिस का हक बनता है कि चीफ़ जस्टिस को चाहिए कि वो इस पर नोटिस ले और फिर उसके बाद जितनी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई हैं उन पर अपना किरदार अदा करे। और मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है जो कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि अगर हम चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात करें जो साबका चीफ़ जस्टिस है, तो इस हवाले से उन्होंने कोई ख़ासी पेशरफ्त नहीं दिखाई और तकरीबन 50,000 के करीब केसेस पेंडिंग हैं जिनकी समाअत जो है वो अभी तक नहीं हुई। आज पहला दिन है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, और दूसरी जानिब पहले ही आज फुल कोर्ट बनाया गया है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ये समाअत करेगा। और ये समाअत जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उस पर बराह रास्त जो है वो लाइव नशर की जाएगी। आज पहला रोज़ है लेकिन इस फैसले का इंतज़ार है कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर क्या फ़ैसला आता है या मज़ीद आने वाले जो दिन हैं इसमें चीफ़ जस्टिस बतौर चीफ़ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या अहम किरदार अदा करते हैं। कोर्ट बैठेगी और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उनके सामने होगा और उसके बाद समाअत होगी। और इस समाअत से पहले जो एक अहम चीज़ आज पाकिस्तान की आज़ादी तारीख में जो पहली बार होने जा रही है, अब से कुछ देर बाद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर कुछ ही देर कोर्ट बैठेगी और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उनके सामने होगा और उसके बाद समाअत होगी। और इस समाअत से पहले जो एक अहम चीज़ आज पाकिस्तान की आज़ादी तारीख में जो पहली बार होने जा रही है, अब से कुछ देर बाद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर कुछ ही देर कोर्ट बैठेगी और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उनके सामने होगा और उसके बाद समाअत होगी। और इस समाअत से पहले जो एक अहम चीज़ आज पाकिस्तान की आज़ादी तारीख में जो पहली बार होने जा रही है, अब से कुछ देर बाद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर कुछ ही देर कोर्ट बैठेगी और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उनके सामने होगा और उसके बाद समाअत होगी। और इस समाअत से पहले जो एक अहम चीज़ आज पाकिस्तान की आज़ादी तारीख में जो पहली बार होने जा रही है, अब से कुछ देर बाद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर कुछ ही देर